नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्नी यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट का नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली दिखवा करके अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने तुला लग्न का अक्टूबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, बुध और मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए यहाँ लग्न पे ग्रह सूर्य विराजमान हो गए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। और सूर्य जो है आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विराजमान है। तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर दिलाएंगे, आपको धन से संपूर्ण रखेंगे। वहीं बुध 23 नवंबर को आपके लग्न पे वक्री होके विराजमान हो रहे हैं। और बुध जो है बुध आपके नवम भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे 23 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो एक तरफ बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 23 नवंबर से। तो 23 नवंबर से आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। वहीं यहाँ पे आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं, दवाई हॉस्पिटल संबंधित खर्चे बढ़ेंगे। और विदेश संबंधित अगर आप काम करते हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं तो काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। और शुक्र जब 2 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो 2 नवंबर से 25 नवंबर तक शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुषों का निर्माण हो रहा है। तो एक तरफ देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में, पर नेगेटिव थॉट्स भी बीच बीच में आएगा। नेगेटिव थॉट्स को आपको आपके कंट्रोल करना है और मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है। और जब आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र है 26 नवंबर से आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस रहेगा, परिवार के सदस्य को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर देखिए आपके कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 12वें भाव में 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विराजमान रहेंगे तो 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खर्चों के बारे में आप आपके विचार करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं, हॉस्पिटल दवाई संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के आपका अच्छा फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, मंगल विराजमान है, शुक्र 26 नवंबर को विराजमान होंगे और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे। और मंगल अपने घर में ही विराजमान है। और यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर हो रहा है 18 अक्टूबर से। और बुध भी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। और बुध जो है आपके नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो एक तरफ देखिए सेविंग्स के लिए आपका भाग्य साथ देगा। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा और उनका सेविंग्स भी होगा। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं सेविंग्स उनका होगा, भाग्य साथ देगा, पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। और सूर्य जब 16 नवंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो ये जो पीरियड आपका 16 नवंबर से बन रहा है ना, आपके काम में आप मेहनत कर रहे हैं, इनकम आपको हो रहा है, वो इनकम आप सेविंग्स करने का प्रयास भी करेंगे। और जो भी लोग फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके लिए 27 अक्टूबर से अच्छा समय चल रहा है, काम को लेकर के वे मेहनती रह रहे हैं। देखिए मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान है और दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी का भी। तो वाणी पे आपको आपके नियंत्रण रखना है और कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ के बोलना है, कुछ ऐसा नहीं बोल देना है जो किसी को बुरा लग जाए। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है।
शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 29 मार्च से। तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, 29 मार्च से 18 अक्टूबर तक आपको क्या फल मिला ये समझने का प्रयास करते हैं। तो 29 मार्च से 18 अक्टूबर तक आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दिया है। आपके पराक्रम में आप कमी महसूस किए हैं, छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मनमुटाव हुए हैं। और जब गुरुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान हुए तो गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ी। तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था, उस नेगेटिव इफेक्ट में आपको सुधार देखने मिला। यानी कि छोटे भाई बहन से जो संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने मिला। पराक्रम में जो आप कमी महसूस कर रहे थे, उसमें भी आपको सुधार देखने मिला। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके काम के लिए अगर आपको कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जो 18 अक्टूबर से मिल रहा है, भाग दौड़ जरूर कीजिए। भाग दौड़ आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वहीं आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपके काम हो गया, उनसे आपको हिम्मत भी मिल रहा है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में 18 अक्टूबर से पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको सुख में जो आप कभी कभी कमी महसूस कर रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। माता से जो छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव हो रहे थे, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, काम में बढ़ोतरी मिल रहा है और काम से आपके लाभ भी हो रहे हैं। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। 5वां भाव समझने का प्रयास करते हैं पहले कि 5वां भाव होता क्या है। 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 27 अक्टूबर से पड़ रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स है पढ़ाई को लेकर के मेहनती रह रहे हैं, हालांकि उनके स्वभाव में भी थोड़ा आपको एग्रेसिव स्वभाव देखने मिल रहा है, आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव देखने मिल रहा है। और राहु भी आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं। देखिए, जो भी लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रेड या फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। पढ़ाई में थोड़ा मेहनत आपको लगेगा, मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा। खासकर 18 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप आपके पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। 6वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 6वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव वक्री भी है 13 जुलाई से 18 नवंबर तक। तो यहाँ पे शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। और 6वां भाव आपके रोग ऋण का भी होता है, यानी कि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और 18 अक्टूबर से काम में बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है। पर जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित नहीं काम करते हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक चीज का आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि ऑफिस में आप जिसको पसंद नहीं करते हैं उसके साथ आपको काम करना पड़े, तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समय आपके काम को लेकर के अच्छा बना हुआ है। तो अगर आपको आपके किसी विरोधी के साथ भी काम करना पड़ रहा है तो डिप्लोमेटिकली इस पीरियड को निकालिए। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि 23 नवंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 2 नवंबर से पड़ेगी और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है और 7वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में 27 अक्टूबर से विराजमान है। तो 27 अक्टूबर से अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं आपकी स्पाउस अगर आपके काम में मदद करे तो आपके स्पाउस से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है तो भी यहाँ पे लाभ के योग बन रहे हैं। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि 26 नवंबर से पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 16 नवंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। ससुराल वालों के साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव आपको 29 मार्च से देखने मिल रहे थे उसमें आपको सुधार देखने मिला है।
हालांकि यहाँ पे देखिए 27 अक्टूबर से वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। सेविंग्स को आपको सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और हालांकि यहाँ पे देखिए काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिलेंगी, पर उनके काम से उनको लाभ भी होगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे 27 अक्टूबर से। और 24 अक्टूबर से 22 नवंबर का जो समय आपके लिए बन रहा है, इस समय आपका भाग्य सेविंग्स को लेकर के साथ देगा, बस आपको आपके खर्चों पे कंट्रोल करना है। और 23 नवंबर से आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और धार्मिक रहेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 5वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। गुरुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। जो लोग करंट जॉब में हैं उनके काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे। जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। पर यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है, बॉस और पिता से छोटे मोटे मतभेद भी हो सकते हैं, मतभेद से बचिएगा। और 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गया 29 मई से, तो 29 मई से इनकम के लिए आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। तो कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा उनके द्वारा कराने का प्रयास कर रहे हैं तो एग्रेसिव नहीं होइएगा। अगर वे थोड़ा बहुत इधर उधर आपको घुमाए तो डिप्लोमेटिकली निकालिए, क्योंकि समय निकालने वाला है, समय लड़ने वाला नहीं है। डिप्लोमेटिकली निकालेंगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। एग्रेसिव हो जाएंगे, चीजें बिगड़ जाएंगी, तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। 12वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान है 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। तो 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक लेडीज को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी स्पाउस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। वहीं यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो खर्चों को आप कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़े बहुत भले उनको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर यहाँ पे उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। तो ओवरऑल अगर मैं नवंबर का महीना देख रहा हूं ना आपके लिए, तो नवंबर का महीना में देखिए बस एक चीज का आपको ध्यान देना है कि कोई विरोधी के साथ अगर आपको काम करना पड़ रहा है तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। बाकी जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई भी और काम कर रहे हैं, काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। काम में मेहनत कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आप भी आपके काम में मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है, पर यहाँ पे बस डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का प्रयास करें। आइए दोस्तों अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 10 से 12 तारीख, 24 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 से 17 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करनी है। विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा।
आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।